अगर आप नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हो, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो देश की भलाई चाहते हैं, भाई देश का कल्याण कर रहे हैं, अगर आप उनको सपोर्ट कर रहे हो तो एक मीडिया का ऐसा वर्ग है, एक ऐसे लोग हैं जो आपको भक्त कहेंगे, गोदी मीडिया कहेंगे और खुद को महान दिखाएंगे। मतलब आप मोदी को सपोर्ट करते हो तो आप बेवकूफ हो, भक्त हो, बिना दिमाग वाले हो। लेकिन ये किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करें, जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, सबको पता है किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं ये पत्रकार लोग, तो ये भाई महान हो गए। और भाई इनके नेताओं की तो क्या ही कहना, इनकी महानता के चर्चे हम सभी देखते हैं। तो ये अपने आप को महान दिखाने में पीछे नहीं हटते हैं। सुशांत सिंह राजपूत का केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। सीबीआई ने अपनी कोई भी फाइनल रिपोर्ट नहीं सौंपी है। सीबीआई का यही कहना है कि हम केस की जांच करें। लेकिन उसके पहले राजदीप सरदेसाई जैसा ही एक और पत्रकार है, अभिशार शर्मा। इन भाई साहब ने खुद को महान साबित करते हुए रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दे दी है कि रिया चक्रवर्ती बेगुनाह थी। सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी, रिया चक्रवर्ती को फंसाया गया, उसके परिवार को बर्बाद कर दिया गया। इसमें गोदी मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, ये वही पत्रकार है जो कई चैनलों से लतियाकर, धक्के मारकर भगा दिया गया, क्योंकि ये सही तरह से पत्रकारिता करता ही नहीं था। ये दोगलेपन की पत्रकारिता किया करता था। अब इसका समय ऐसा आ गया है कि ये सिर्फ हमारे जैसा यूट्यूबर बन गया है। भाई हम तो आम इंसान है, हम यूट्यूबर हैं, लेकिन तू तो भाई इतना बड़ा पत्रकार था, नेशनल चैनल पर आया करता था, अब क्या कर रहा है, यूट्यूब पर आ गया और वहां भी सिर्फ नफरत और गंदगी ही परोस रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन पर जाते हैं, जब वहां पर पूजा करते हैं काशी विश्वनाथ जी की, तो भाई प्रधानमंत्री हैं, कैमरा लगा ही होगा। ऐसा देश का कौन सा नेता है? हमारे देश के तो नेता है, जब किसी भी पार्टी के हो, गरीबों के घर जाते हैं तो कैमरा लेकर ही जाते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। तो भाई इतना बड़ा पर्व है हिंदू धर्म का, इतना बड़ा उद्घाटन हो रहा है, तो भाई प्रधानमंत्री है, कैमरा तो लगेगा ही। लेकिन इसने क्या किया था, इसने भगवान शिव की जो शिवलिंग थी उसे क्रॉप कर दिया वीडियो को, और ये दिखाया कि शिवलिंग को नहीं दिखाया जा रहा है, भगवान को नहीं दिखाया जा रहा है, भगवान से बड़े नरेंद्र मोदी हो गए, उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है। जब वीडियो में पूरी सच्चाई आई तब इसका चेहरा काला पड़ गया। तो ये उस टाइप का पत्रकार है जो नफरत फैलाता है, जो गलत खबरें फैलाता है, गलत तरीके से फैलाता है, क्योंकि इसे पैसे कहीं और से मिलते हैं। इस तरह के पत्रकार आम इंसानों के सामने, आम डिबेट में भी टिक नहीं पाते हैं, अपना दूम दबाकर भाग जाते हैं। तो बात ऐसी है कि सुशांत सिंह राजपूत का जिस दिन जन्मदिन था, उस दिन रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के साथ वाली एक वीडियो पोस्ट की थी। उसके बाद सिंपल सी बात है कि सुशांत के चाहने वाले ट्रोल करेंगे, अपने अपने तरीके से बातें करेंगे। तो ये बात इन भाई साहब को बुरी लग गई। ये भाई साहब कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने माफ कर दिया। ड्रग्स वाले मामले में समीर वानखेड़े रिया चक्रवर्ती को फंसाता है, बाद में उसकी पोल खुल जाती है, उसे एनसीबी के पद से हटा दिया जाता है, और तो और रिया चक्रवर्ती को जबरन जेल में डाला जाता है, उसके परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है। एक बेचारी गरीब रिया मासूम लड़की को गोदी मीडिया फंसा देती है। ये आर्यन खान को भी 23 साल का छोटा सा मासूम सा दूध पीता बच्चा हुआ बता रहा है कि उसे जबरन फंसाया गया। मतलब देश में कहीं भी कोई भी गलत काम करे उसके ऊपर सवाल नहीं उठना चाहिए, नहीं उठाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई सवाल उठाओगे तो भक्त कहलाओगे, सपोर्ट करोगे तो भक्त कहलाओगे, देश हित में बात करोगे तो गोदी मीडिया कहलाओगे। लेकिन ये चमचागिरी करेंगे तो ये चलता है, इनकी चमचागिरी के किस्से चलते हैं। अगर आज बीजेपी की सरकार नहीं होती तो यकीनन इस जैसे चाटुकार पत्रकार को पद्मश्री का पुरस्कार तो दे ही दिया जाता, और इनके मरने के बाद इन्हें ये सौभाग्य भी प्राप्त होता कि भाई ये तिरंगे में लिपट कर मरते हैं और देशभक्त माने जाते हैं। ये सोचिए, मतलब केस खत्म नहीं हुआ है। ये सुशांत सिंह राजपूत को पहले ही बता दे रहा है कि सुशांत ने आत्महत्या की थी। इनका यह कहना है कि सीबीआई जांच को इसलिए लाया गया क्योंकि बिहार का इलेक्शन था। मतलब देश में अगर पुलवामा जैसा हमला हो तो भाई मोदी ने करवाया है, क्योंकि मोदी को इलेक्शन जीतना था। मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक करवाई। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर भी ये इस जैसे दलाल किस्म के पत्रकार जो हैं ये सबूत मांगते हैं। इन्हें अपनी सेना पर भरोसा नहीं होता है। मतलब चिट भी इनकी और पट भी इनकी। अब बिहार इलेक्शन है तो उसके लिए भाई सुशांत केस में सीबीआई को लाया गया। इनका यह कहना है कि सारे सबूत सामने थे, रिया के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिले, उसे जबरन फंसाया गया। तो ये ऐसे पत्रकार हैं
इसके चैनल पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। कंगना रनौत के लिए ये कहता है कि कंगना रनौत को सरकार बहुत सहूलियत देती है, सिक्योरिटी देती है। अरे भाई नहीं देती तो उसका भी राम नाम सत्य हो गया होता कंगना रनौत का, अभी तो सिर्फ ऑफिस ही टूटा था। तो ये ऐसे पत्रकार है ना कि आम इंसान के सामने डिबेट में टिक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनका लॉजिक नील बटे सन्नाटा होता है। ये सिर्फ कैमरे पर कुछ भी बोलना चाहते हैं और भ्रमित करना चाहते हैं। इसका ये कहना है कि रिया चक्रवर्ती का परिवार बर्बाद हो गया। आज दुखी में रिया चक्रवर्ती के परिवार की क्या हालत हो गई है, इसको ये नहीं दिखाई पड़ता है कि सुशांत की जिंदगी खत्म हो गई, उसके परिवार की क्या जिंदगी है, उसके परिवार पर क्या बीत रही होगी। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि पैसे कहीं और से मिल रहे हैं। मतलब आप जिस अच्छी चीज को देश में सपोर्ट करोगे, चाहे आर्मी को सपोर्ट कर लो, चाहे देशभक्ति की बातें कर लो, चाहे अच्छे कामों का समर्थन कर लो, आप गोदी मीडिया हो, आप भक्त हो। ये तो इनका लॉजिक होता है, इसलिए इन्हें चमचा कहा जाता है। 7 सालों से आप किसी सरकार को सपोर्ट कर रहे हो तो आप भक्त हो गए, गोदी मीडिया हो गए। लेकिन 70 सालों से आप आंख बंद करके किसी और को सपोर्ट कर रहे थे तो आप महान पत्रकार हो। आप चमचागिरी की कैटेगरी में आते ही नहीं हो। ऐसा तो इनका लॉजिक होता है। खैर, इनका लॉजिक इन्हीं को मुबारक, इसी के साथ जीते रहे।